मध्य प्रदेश के रीवा के बिछिया इलाके के भटलो गांव में एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति का नाम राममिलन कौल है। राममिलन कौल की उम्र लगभग 57 साल है। इसके घर में इसकी बहू रहती है, पोता रहता है और पोती रहती है। इसका बेटा यानी इस बहू के पति की मृत्यु हो चुकी है 3 साल पहले बीमारी के कारण। 23 अगस्त 2022 की सुबह आती है। बहू दादा के लिए यानी अपने ससुर के लिए चाय बनाती है। पोता चाय लेकर दादा के कमरे में जाता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो बेहोश हो जाता है। दरअसल वो इस होश में नहीं रह पाता है कि वो किसी को कुछ बता पाए, क्योंकि सामने दादा का शव पड़ा था जो कि बदहवास पड़ा था, लहूलुहान पड़ा था। 23 अगस्त की ये बात थी, क्योंकि 22 अगस्त की रात को इस दादा के साथ कुछ हुआ था जिसने उसके साथ ये सब किया था। दरअसल 22 अगस्त को सिर्फ इसकी हत्या नहीं हुई थी, बल्कि इसके शव के बराबर में कुछ ऐसा हुआ था कि जो लोगों के सामने जब वो आया तो लोग हैरान थे, परेशान थे और सोचने पर मजबूर हो चुके थे। बहरहाल जब ये पोता बेहोश हो जाता है, बहू वहाँ पहुँचती है, वो शोर मचाने लगती है। आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी इस शव को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं पर मौजूद कोई व्यक्ति पुलिस को खबर करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब ये बहू, जिसका नाम नीला कौल है, ये रो रही थी, बदहवास थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये कह रही थी, न जाने कौन मेरे ससुर जी की हत्या कर गया है। बच्चे छोटे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। पुलिस आसपास के इलाके में ग्रामीणों से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन एक चीज़ थी जो पुलिस को विचलित कर रही थी। दरअसल घर अंदर से बंद था और बाहर वाले के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। तो पुलिस का शक सिर्फ और सिर्फ बहू की ओर जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तो पुलिस ने बहू से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका फ़ोन नंबर ट्रेसिंग पर लगा चुकी थी पुलिस। कुछ दिन तक तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद जब फ़ोन की ट्रेसिंग हो रही थी तो पुलिस ने एक संदिग्ध नंबर मिला पुलिस को, जिससे अक्सर ये बहू बात किया करती थी। जब इस नंबर के बारे में पता किया गया तो वो गांव का ही एक युवक था जिसका नाम सुनील था। पुलिस ने अब गांव में जाकर पता किया तो दरअसल कई गांव वालों को इस बात की जानकारी थी कि सुनील इस घर का, जिस घर में हत्या हुई है, इस घर का पड़ोसी है और इसका भी इस घर में बहुत आना जाना है और सुनील का इस बहू से कुछ ना कुछ नाता है। पुलिस ने शक के आधार पर इस सुनील को और इस बहू को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ की गई और सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने सारी बात बताई। इन्होंने बताया कि दरअसल इस बहू ने बताया, नीला कौल ने, कि दरअसल इसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद ये अपने इस ससुराल में खुशी से रह रही थी, लेकिन 3 साल पहले इसके साथ एक घटना होती है जिसमें इसका पति दरअसल दुनिया से चला जाता है। अब ये धीरे धीरे अपने पति के बिना चीज़ों को जीना संभालना सीख रही थी। तभी इसके पड़ोस में रहने वाला एक युवक जिसका नाम सुनील है, वो उसके घर आना जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद सुनील और इस बहू में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत दोस्ती में बढ़ती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और प्यार संबंधों में बदल जाते हैं। अब ये बहू और ये सुनील एक दूसरे से मिलने लगते हैं और कई बार एक दूसरे से संबंध भी बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि प्यार किसी से छुपाए नहीं छुपता है, तो इनका प्यार भी किसी से छुपाए नहीं छुपा था। और इसके बाद इस प्यार की खबर इस ससुर को, राममिलन कौल को भी लग जाती है। राममिलन कौल इस सुनील में डांट डपट लगाता है, इस बहू को भी समझाता है, लेकिन बहू और सुनील इस डांट के बाद भी बाज नहीं आते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलना जारी रखते हैं। इसके बाद जब ससुर इनके प्यार में रोड़ा बन जाता है, बहू पर नज़र रखने लगता है, तो बहू और प्रेमी यानी सुनील और ये नीला कौल मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें 22 अगस्त की रात को बहू रात में ही प्रेमी को अपने घर बुला लेती है। जब दादा सोने चला जाता है और दादा के बराबर में एक छोटी बच्ची भी सो रही थी, इसकी पोती सो रही थी, चुपचाप ये बहू और ये प्रेमी सुनील दादा के कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद सोए हुए दादा का दुपट्टे से गला घोंटते हैं और गला घोंटने के बाद हत्या कर देते हैं। अब तक जब हत्या की जा रही थी तो पोती बराबर में ही सो रही थी। इस हत्या के बाद वो धारदार हथियार से हमला करते हैं और लहूलुहान कर देते हैं उसके शव को। लेकिन पोती बराबर में सो रही थी और उसे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन ये यहीं नहीं रुकते हैं। इसके बाद ये जो महिला होती है नीला कौल, ये अपने प्रेमी सुनील के साथ उसी लाश के बराबर में उसी कमरे में संबंध बनाती है। यानी जो वो दादा के इस ससुर के जीते जी नहीं कर पाई थी, वो उसने उसके मरने के बाद उसी के सामने किया था। लेकिन अब तक पोती सो रही थी और पोती को कोई भी खबर नहीं थी।
रात होने के बाद जब सुबह का वक्त करीब आता है तो ये जो बहू होती है ये अपने इस प्रेमी को, जो कि इससे 10 साल छोटा है, इसको घर से भगा देती है, घर से निकाल देती है। सुबह उठती है, आराम से चाय बनाती है और अपने बेटे से कहती है कि चाय वो दादा को देकर आए। तभी बेटे को इस दादा के शव के बारे में पता चलता है और तभी वो चीखती है, चिल्लाती है, सारे गाँव वाले आते हैं। अब पुलिस ने इनके बयान के बाद, क्योंकि इन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले महीने अगस्त के महीने में इस हुई हत्या का खुलासा सितंबर 2022 में हुआ है। आसपास के लोगों को जब ये खबर मिली तो वाकई लोग हैरान थे कि अब किस रिश्ते पर भरोसा किया जा सकता है। लोग अपनी इच्छाओं के लिए इतना नीचे गिर गए हैं, ये सुनकर सोचकर आसपास के ग्रामीण वाकई सदके में।